हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की। चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कार्बन एवं उसके यौगिकों पर हम लोग बात कर रहे हैं। बेसिकली कार्बन पे तो हम लोगों ने बात की थी, उसके साथ साथ जुड़े हुए जितने भी अलग अन्य तत्वों के आपके परमाणु हैं वो जुड़ करके उसके यौगिक बना रहे हैं, तो उन पर हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन्स पर आए थे आपका, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी। ठीक है ना? तो हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको बोला था सैचुरेटेड, जिसको संतृप्त कहा जाता है, और अनसैचुरेटेड जिसको असंतृप्त कहा जाता है। ठीक है? सैचुरेटेड जिसको यहाँ पर संतृप्त कहा जा रहा है, और अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्त। ठीक है ना? संतृप्त और असंतृप्त में कितना अंतर है? सिंपल सी बात है, संतृप्त वो है आपके, या संतृप्त की कैटेगरी में आपके एल्केन आ रहे हैं बेसिकली, जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं और उनसे आपके अन्य एटम्स जुड़े हुए हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है बेसिकली कंपाउंड में, तो उसको संतृप्त आपका कहा जा रहा है। ठीक है? तो कोई भी कार्बन है, जैसे हम एक कार्बन ले लेते हैं, ये एक कार्बन लिया हमने, एक ही कार्बन वाला ये कंपाउंड है। अगर हम बोले तो इस कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, चूंकि हाइड्रोकार्बन है तो चारों वैलेंसी को सेटिस्फाइड कौन कर रहा है? यहाँ पर हाइड्रोजन कर रहा है, जिसको कि आप मीथेन कहते हैं। ठीक है? क्या हो गया आपका? मीथेन। ठीक है? इसके अलावा अगर दो कार्बन सिंगली बॉन्डेड है, फिर इनकी वैलेंसी को, बाकी 3 वैलेंसी को पूरा कौन करता है? हाइड्रोजन करता है। तो ये आपका क्या हो गया? इथेन हो गया, C2H6। ठीक है? तो इसमें बेसिकली आपके आते हैं एल्केन, जिसमें कि कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, या कहीं कहीं पर आप पढ़ते हैं कि ऐसे कंपाउंड है जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन है जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, क्योंकि इसके बाद जब आगे चलेंगे तो असंतृप्त में और कम हो जाएंगे। आपके जो बेंजीनॉइड वाले हैं, बेंजीनॉइड वाले हैं, वो आपका उसमें और भी कम हो जाएंगे हाइड्रोजन, है ना? तो इस तरह से आपके हाइड्रोजन कम होते रहेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसी हाइड्रोकार्बन में आपको देखने को मिलते हैं। सो एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स आपके हाइड्रोकार्बन है एंड कंटेन सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। ठीक है? एंड जनरल फॉर्मूला जो एल्केन का होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज CnH2n प्लस, यानी सी का मतलब कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो होंगे। ठीक है ना? वहां पर अगर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दिए गए हैं तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हैं। समझ रहे? एन की वैल्यू दी गई है, तो यानी कि कार्बन एटम्स कितने हैं? अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 × n की वैल्यू 1 है, 2 × 1 + 2, तो कितना हो गया? 4 हो गया। तो CH4 जो मीथेन के लिए हमने यूज किया था, अगर हम बोले n की वैल्यू 2 है, कार्बन 2 है आपके, तो C2 और H कितने हो जाएंगे? 2 × 2 + 2, 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6, तो वो क्या हो गया? वो इथेन हो गया। तो इस तरीके से आप जनरल फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम से आपको नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने होते हैं कि कितने होंगे, और उससे फिर आप सैचुरेशन अनसैचुरेशन तो आपको पहले बता दिया गया होगा, फिर आप उससे कंपाउंड बता देते हैं कि कंपाउंड कौन सा होगा। समझ रहे हैं? इस तरह से अगर असंतृप्त की बात करते हैं तो असंतृप्त में मैंने आपको क्या बोला? 2 तरह से असंतृप्त आएंगे, एक एल्कीन्स आएंगे, ठीक है, और दूसरे क्या आ जाएंगे? आपके एल्काइंस आ जाएंगे। ठीक है? चलो पहले इसको नोट कर लो।
फिर आगे चलिए, अगर आप जनरल एक लाइन में भी समझना चाहें तो सैचुरेटेड वो हैं जिनमें सारे कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एकल बंध जहां दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। और अनसैचुरेटेड आपके वो हैं जहां पर एक ना एक डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एल्कीन की। कंटेन एल्कीन्स कंटेन at least one C double bond C कंटेन्स एटलीस्ट वन सी डबल बॉन्ड सी का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं कि जो कार्बन की श्रृंखला है उसमें कम से कम आपके दो कार्बन ऐसे होंगे जो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। अब श्रृंखला में कितने ही हजारों ही कार्बन है, सपोज 10 कार्बन है, 20 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, उनमें से कोई तो दो ऐसे कार्बन होंगे जिनके बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, तो उसको एल्कीन कहा जाएगा। समझ रहे हैं। अगर हम यहाँ पर जनरल फॉर्मूले की बात करें, वो क्या है, CnH2n। देखो हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक बंद और एक्स्ट्रा बढ़ गया है कार्बन और कार्बन के बीच में। सिंपल सी बात है, अगर n की वैल्यू 2 है सपोज, ठीक है, तो सबसे पहला एल्कीन भी वही होगा ना, दो कार्बन तो होना ही चाहिए, मिनिमम दो कार्बन होंगे तभी डबल बॉन्ड होगा उनके बीच में। मीथीन जैसा कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो, आपका ईथीन आएगा सबसे पहला। अगर आप इस वाले अभी आप पढ़ेंगे यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स पढ़ेंगे, तो उनमें अगर आप देखें एल्कीन वाला जो ग्रुप होगा आपका, उस ग्रुप का सबसे प्राइमरी जो मेंबर है या जो सबसे फर्स्ट मेंबर जो होगा वो ईथीन ही होगा एल्कीन का आपका। समझ रहे। तो सी एन की वैल्यू 2 आ गई, एन की वैल्यू अगर 2 आ गई तो आप आगे निकालिए, एच के लिए निकालिए, एन कितना, एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एच इज इक्वल टू 2 इंटू एन, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C2H4 इथीन। तो कैसा होगा आपका, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और 4 हाइड्रोजन सिंगली बॉन्डेड है दोनों कार्बन के, इस प्रकार। ठीक है, इसी को क्या कहा जाएगा, इथीन कहा जाएगा। अब बताइए, एक कार्बन, एक आपका और कंपाउंड है जिसके लिए एन की वैल्यू 3 है, तो वो कंपाउंड कौन सा होगा बताओ, एच की वैल्यू कितनी होगी एंड कंपाउंड क्या होगा, बताओ बताओ, एच के लिए कितनी आएगी वैल्यू, बताओ, 2 इंटू 3 6, तो कितना आ गया, C3H6, ऐसा होगा, बताओ। देख लो बना करके अगर सही है तो। देखो सही है कंपाउंड। बेसिकली आपको देखना क्या है, आपको देखना है कि जो कंपाउंड है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो, कि उसमें जितने एटम है सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही। 3 हमारे पास कार्बन है, ये तो मैं पहले ही बताया गया कि n की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम वहां पर 3 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम जब हमने 3 लिख लिए, तो अब उनसे कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, जबकि हम एल्कीन की बात कर रहे हैं तो दो कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आने वाला है, तो हमने इन दोनों कार्बन के बीच पहले ही डबल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 से, क्योंकि हमें पता है एल्कीन है, तो फॉर्मूला आपका क्या आता है, CnH2n, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज किया, जहां पर जितने कार्बन हैं उसके ठीक 2 गुने हाइड्रोजन होंगे। तो कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो गए, सिंपल सी बात। तो 6 हाइड्रोजन को आपने कहाँ कहाँ लगाया, ये दोनों डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे,
ठीक है। तो इनकी 2 वैलेंसी रहती है, इस वाले की एक वैलेंसी ऑलरेडी कार्बन ने पूरी कर ली, अब एक ही रहती है तो उससे हमने हाइड्रोजन जोड़ लिया। इसकी 2 थी तो वो 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, तो 3 हाइड्रोजन हो गए। अब इस कार्बन की देखी जाए तो यहाँ पर 3 वैलेंसी खाली रहती है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ हमने लगा दिया। तो एक कंपाउंड में सारे कार्बन की और हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी होती है। ठीक है, तो C3H6 ये है, जिसको आप क्या कहते हैं, प्रोपीन भी कहते हैं। इसी तरह से आपका ब्यूटीन आएगा। ठीक है, इसमें 4 कार्बन होंगे। चार कार्बन हो गए, ये डबल बॉन्ड से जुड़ गया। चार कार्बन और 4 कार्बन से जुड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हाइड्रोजन, C4H। ठीक है, नोट करो। चलिए नेक्स्ट बनाइए, एल्काइन। एल्काइंस कंटेन एट लीस्ट 1 C ट्रिपल बॉन्ड C। पूरी श्रृंखला में कार्बन की कम से कम 2 कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड आपको एक दिखाई जरूर देगा। इससे ज्यादा हो सकता है, सपोज 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है, 3 जगह ट्रिपल बॉन्ड है, वो दूसरा केस है। लेकिन कम से कम एल्काइन के लिए कम से कम पूरी श्रृंखला में किन्हीं 2 कार्बनों के बीच एक त्रियाबंध तो दिखना ही चाहिए, तो उसको कहा जाता है एल्काइन। अब इसके लिए जनरल फॉर्मूला C, जनरल फॉर्मूला CnH2n -2। ठीक है, क्या है जनरल फॉर्मूला, CnH2n -2। अब वो जो 2n करके आपने ट्वाइस करके या 2 गुना करके जो आपने एल्कीन में देखे थे, उस 2 गुने में से भी 2 माइनस कर दें। समझ रहे, जैसे C2H4 आपका आया था पहले, तो उस H4 में से 2 माइनस करेंगे तो H2 यानी C2H2 हो जाएगा। समझ रहे हो। और देखो, इफ n इज इक्वल टू 2 तो निकालो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो क्या हो गया फॉर्मूला, C2H2। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड सिंगली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन। ओके, क्लियर है। और इसको क्या कहते हैं, 2 कार्बन यानी इथ, तो ये हो गया इथाइन। ओके, देखो n इज इक्वल टू 3 के लिए h की वैल्यू निकालो, फिर फॉर्मूला बताओ। 2 इंटू 3 माइनस 2 C3H4। ठीक है, प्रोपाइन, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपाइन। अब 4 कार्बन वाला बनाओ। ब्यूटाइन। और अगर आप फॉर्मूले से भी देखें तो h की वैल्यू, n की वैल्यू 2 की क्या थी, 4, तो h की क्या हो जाएगी, 2 इंटू 4 माइनस 2, 8 माइनस 2 6। ठीक है, तो 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए एल्केन सीरीज देखते हैं अप टू 10 कार्बन। ठीक है ना, मीथेन पहला मेंबर है इसका, CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, CnH2n+2 के द्वारा भी आप इसको निकाल सकते हैं। देन इथेन आता है जिसमें 2 कार्बन होंगे, C2H6। देन प्रोपेन,
C3H8, ठीक है। देन ब्यूटेन C4H10, ब्यूटेन, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, ठीक है। हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, ऑक्टेन C8H18, नोनेन C9H20 and decane C10H20, ठीक है ना। सो अप टू 10 कार्बन एटम्स मैंने आपको बता दी एल्केन सीरीज। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। ओके, चलिए अब एल्कीन की बात करो। एल्कीन का पहला मेंबर मीथीन होगा? नहीं होगा। कितनी बार बता दिया, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो 2 कार्बन तो एटलीस्ट चाहिए। तो क्या होगा पहला मेंबर? इथीन। इथीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग आगे। प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। ओके, बताओ एल्काइन सीरीज भी कहाँ से शुरू होगी? ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपका इथाइन से ही शुरू होगी। इथाइन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला प्रोपाइन और ब्यूटाइन। क्रॉस चेक कर लेना एक बार। पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन और डेकाइन, ठीक है। ये तब है जब आपके जो कार्बन है वो खुली श्रृंखला में है। यदि यहीं पर खुली श्रृंखला की जगह साइकिल में वो लोग आ गए, यानी कि जो 3 कार्बन, देखो इथीन का केस लेकर चलिए, 2 कार्बन है तो दोनों का आप क्या सर्कल नहीं बना सकते। सर्कल का मतलब है कि साइकिल में उनको नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जो पैरा मेंबर आएगा वो प्रोपीन आएगा। क्या आएगा? प्रोपीन। इस तरीके से यहाँ पर 1 2 3 ये कॉर्नर जो होते हैं ना आपको कार्बन बताते हैं बेसिकली। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और ये, और इनकी वैलेंसी में इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़े हुए ये। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, समझ रहे हैं। ये आपका क्या है, इसके लिए साइक्लो जुड़ेगा पहले, साइक्लोप्रोपेन। इसमें भी सिंगल डबल बॉन्ड आपके आ सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। इसी तरीके से अगर 4 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? 4 कार्बन का मतलब ब्यूटेन, और साइकिल में है तो साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। और 1 2 3 4 5 ये क्या हो गया? साइक्लोपेंटेन। देखो, इत का मतलब 2 कार्बन, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 5 का मतलब पेंट का मतलब 5 कार्बन, हेप्ट का मतलब 6 कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन है, ठीक है ना। ऑक्ट का मतलब है 8 कार्बन, नोन का अर्थ होता है आपका 9 कार्बन, और डेका वर्ड आता है किसके लिए? 10 कार्बन के लिए। तो ये हो गया साइक्लोपेंटेन। इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन भी बनेगा। इसमें आपके 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया? ये साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह से क्या आएगा? साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन। इस तरह से जो अगर वो साइकिल में आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें कोई सा भी आपका पहला कार्बन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये कोई सा भी हो सकता है आपका पहला कार्बन, समझ रहे हो ना।
चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमने सबसे पहले जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे उन पर बात की, बेसिकली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में, और कुछ कंपाउंड्स यहाँ पर देखे। साइक्लिक कंपाउंड्स पर हम लोगों ने यहाँ पर उनके नाम वगैरह देखे। आने वाले सेशन में से आगे कंटिन्यू करेंगे। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।